अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा बिन इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत शेख अबू अली मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़: आप मशाइखीन के इमाम और अहले मिस्र के लिए हर दिल अजीज़ थे। हज़रत अबू हफ्स और हज़रत हमदून के फैज़ सोहबत से फैज़याब हुए और ज़ाहिरी व बातनी उलूम पर उबूर हासिल होने की वजह से निशापुर में अपने दौर के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तमाम उलमा आपको अपना रहबर तसव्वुर करते थे और जब तसव्वुफ का गलबा हुआ तो तमाम उलमे ज़ाहिरी को छोड़कर इबादत व रियाजत में मशगूल हो गए। आप निशापुर में वफ़ात पाए। हालात: आपके पड़ोस में एक कबूतरबाज रहता था और जब वह एक कबूतर उड़ते वक्त उनको कंकड़ मारने लगा तो आपकी पेशानी पे आकर लगा, जिसकी वजह से आप लहूलुहान हो गए। यह देखकर मुरीदीन को मना करते हुए फरमाया कि उसको दरख्त की एक टहनी दे आओ और यह समझा दो कि आइंदा से कंकड़ मारने के बजाय इससे कबूतरों को उड़ाया करे। आपने फरमाया कि एक मर्तबा मैंने देखा कि एक मैयत को 3 मर्द और एक औरत उठा कर ले जा रहे हैं। चुनांचे जिस जानिब औरत थी उस तरफ पहुंचकर मैंने अपने कंधे पर ले लिया और इसी तरह कब्रिस्तान तक कंधा बदलता हुआ पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने औरत से सवाल किया कि क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई और मर्द कंधा देने वाला न था? उसने जवाब दिया कि मर्द तो बहुत थे, लेकिन यह जनाजा हिजड़े का है, इसलिए लोगों ने किनारा कशी अख्तियार कर ली और उन तीनों अफराद के अलावा कोई कंधा देने को तैयार न हुआ। यह वाक़या सुनकर मुझे बहुत रहम आया और मैंने कुछ रकम और गंदुम उन लोगों को दिए। फिर उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि उस मैयत का चेहरा सूरज की तरह रोशन है और बहुत नफीस किस्म का लिबास जेब तन किए मुस्कुरा कर कह रहा है कि मैं वही हिजड़ा हूँ और मखलूक की हराकत बिनी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। इरशादात: आप फरमाया करते थे कि अगर कोई मुकम्मल उलूम पर दस्तरस हासिल करके औलिया किराम की सोहबत में रहे फिर भी उस वक़्त तक उसको औलिया किराम का रुतबा हासिल नहीं हो सकता जब तक वह किसी मुर्शिद कामिल की हिदायत के मुताबिक रियाजत नफ्स न कर ले, क्योंकि अदब सीखने वालों को पहले खिदमत व सोहबत के फ़वाइद से आगाह किया जाता है और ममनुआ चीज़ों से रोक कर आमाल की बुराइयों से वाकिफ़ कराया जाता है और फरेब नफ्स व खुदबीनी पर उसको तनबीह की जाती है, क्योंकि जो शख्स उन अफ़आल पर कारबंद नहीं होता वह ऐसा गाफिल जिसकी इत्तबा किसी चीज़ में न करनी चाहिए और जो खुद ही रास्ते से आगाह ना हो उससे रास्ते की उम्मीद रखना बेसुध है और जो अदब ही से नावाकिफ़ हो उससे अदब तलब करना मुहमल और बेमानी है और जो शख्स सोहबत में रहने के बावजूद मुर्शिद का अदब नहीं करता वह मुर्शिद के फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रहता है। फरमाया कि जो शख्स आमाल व अफ़आल की दुरुस्तगी और इत्तबाए सुन्नत का ख्वाह हो उसके लिए बातिनी खुलूस का हुसूल बहुत ज़रूरी है। फरमाया कि मर्दाने हक़ के लिए 4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। अव्वल कौल में सदाकत, 2 मवद्दत में सदाकत, 3 अमानत में सदाकत, 4 अमल में सदाकत। फरमाया कि इल्म हयात कल्ब है क्योंकि यह जहालत की तारीकियों से दूर रखता है और इल्म आँख का नूर है इसलिए कि तारीकियों में मुनव्वर रहता है। फरमाया कि दुनिया में मशगूलियत तबाही है और दुनिया से मुँह फेर लेना हसरत है। फिर फरमाया कि दीन को दुनिया के मुआवजा में फ़रोख्त ना करो। फरमाया कि एक ऐसा दौर भी आने वाला है जब मुनाफिकीन की सोहबत से मोमिनीन मसरूर होंगे।